गैशो मेडिटेशन। गैशो मेडिटेशन संस्कारों से रिलेटेड है, संस्कारों से संबंधित है और बहुत सरल मेडिटेशन है। अच्छे संस्कारों से अच्छा भाव क्रिएट होता है, निर्माण होता है, जिसके वजह से हमारा शरीर, मन, आत्मा और बुद्धि पवित्र होती है, शुद्ध होती है, निर्मल हो जाती है। जिसमें एक गुण होते हैं उसी को डिवाइन एनर्जी, दिव्य शक्ति, भगवान, गॉड साथ देते हैं, हेल्प करते हैं। इसीलिए हम सबसे पहले हमारे संस्कारों को अच्छा करते हैं, खुद को उस लेवल में लेके जाते हैं, तभी हमारे सभी प्रार्थना वो ईश्वर या सुप्रीम पावर, यूनिवर्स पावर स्वीकार करते हैं और हमारे प्रयास को यश प्राप्त करते हैं, हमारा साथ देते हैं, हमें हेल्प करते हैं। इसके जरिए हमारा एनर्जी लेवल अप होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, हमारे विचार हमारे कंट्रोल में रहते हैं। कुछ समय के लिए निर्विचार की स्थिति आ जाती है, जिससे हमारा माइंड बैलेंस होता है, हमारा माइंड स्टेबल होता है। इसके कारण हमें कोई टेंशन नहीं होता, स्ट्रेस नहीं होता, डिप्रेशन नहीं होता, मानसिक तनाव खत्म हो जाता है। हृदय के भाव भी करुणामयी प्रेम भाव से भर जाते हैं और सीने का बोझ हल्का हो जाता है और हमें परम शांति, परम सुख, परम आनंद की मस्ती छा जाती है, दिव्यता प्राप्त होती है, नम्रता प्राप्त होती है, स्वभाव में मधुरता आती है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं इस वीडियो में गैशो मेडिटेशन के डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, मेरा नाम डॉक्टर तुषार मल्लेवार है। मैं एक फिजिशियन हूँ, अल्टरनेटिव थेरेपिस्ट, माइंड ट्रेनर एंड लाइफस्टाइल कोच हूँ। साथ ही साथ श्री दत्ता आयुर्वेद इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर का डायरेक्टर हूँ, जो कि बीएसएस नेशनल डेवलपमेंट एजेंसी इस्टेब्लिश्ड बाय प्लानिंग कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज है, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। यह आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी का, योगा, मेडिटेशन, हीलिंग, थेरेपी के कोर्स करवाए जाते हैं। तो आज हम गैशो मेडिटेशन के बारे में बात करेंगे। गैशो मेडिटेशन एक मुद्रा है जो हमारे अच्छे भाव, अच्छे संस्कार, अच्छे संकल्प के साथ लगातार करना होता है, ध्यान करना होता है, जिसके करने से हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है, ऊर्जा का लेवल, एनर्जी लेवल अप होता है, बढ़ जाता है। हमारे शरीर में स्फूर्ति आने लगती है, जो कि हमारे और हमारे आजू बाजू के रहने वाले लोगों को भी आनंद की अनुभूति देने में सक्षम समर्थ है। गैशो मेडिटेशन में नमस्कार मुद्रा को किया जाता है। वैसे तो नमस्कार मुद्रा सभी जानते हैं। नमस्कार करके हम आदर भाव दर्शाते हैं, नम्रता को दर्शाते हैं और सम्मानित होते हैं। जब इतने अच्छे भाव किसी के मन के अंदर हो तो आनंद और खुशी मिलना तो तय ही है। लेकिन जब हम गैशो मेडिटेशन करते हैं, उस समय स्वयं को साक्षी भाव में रखकर ध्यान लगाना पड़ता है, जिससे हमें वो फीलिंग, वो एनर्जी महसूस होने लगती है, जिससे हमारे विचारों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम नमस्कार मुद्रा को ध्यान लगाकर करते हैं तो हमारे अंदर सकारात्मक का प्रभाव अपने आप ही होने लगता है, चेहरे पे मुस्कान छा जाती है, हृदय चक्र एक्टिवेट होने लगता है, प्रेम भाव, करुणा भाव बढ़ जाता है, किसी के प्रति दया का भाव जागृत हो जाता है, सहानुभूति होने लगती है, आकर्षण होने लगता है, प्रेम बढ़ता है, विश्वास बढ़ जाता है। गैशो मेडिटेशन को जितने सरलता के साथ कंटिन्यू डेली प्रैक्टिस करे तो निश्चल प्रेम तो बढ़ता ही है, मगर वो जो डेली प्रैक्टिस करने वाला वो तेजस्वी, ओजस्वी, धैर्यवान, क्षमावान, दिव्य बन जाता है। उसके स्वभाव में भी सहजता से अच्छे गुण प्रकट होने लगते हैं। उसके समाज के सामने दिखावा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसका अच्छा स्वभाव, अच्छे गुणों के कारण, अच्छे सोच विचारों, अच्छे बोल वाणी के कारण, अच्छे कर्म करने के कारण स्वयं ही अपने आप दूसरों के सामने, दुनिया के सामने प्रकट होने लगते हैं, जिसके वजह से वो स्वयं के साथ दूसरों का भी भला करने का सामर्थ्य रखता है, मगर उससे कोई अहंकार नहीं होता, क्योंकि गैशो मेडिटेशन समर्पण भाव दर्शाता है।
अब हम जानते हैं गैशो मेडिटेशन कैसे किया जाता है। गैशो मेडिटेशन करने की प्रोसेस क्या है। गैशो मेडिटेशन करने के लिए कोई खर्चे की आवश्यकता नहीं होती। इससे कोई स्वार्थ पूरा होता है, ना कोई चीज़ आपको अचानक से मिल जाती है। तो इस मेडिटेशन से निस्वार्थ और प्रेम से करना होता है, सरलता के साथ करना होता है। इसके कारण आप में जो अहंकार होता है वो तोड़कर अपने अंदर अच्छा भाव, अच्छी सोच, अच्छे विचार का प्रागट्य करते हैं, जिसके वजह से आप एक दिव्य पुरुष बन जाते हैं और स्वयं के साथ और औरों का भी ध्यान रखते हैं। गैशो मेडिटेशन कोई भी कर सकता है। इसको करने से कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। गैशो मेडिटेशन अपने इच्छा से जब चाहे तब, जितना टाइम चाहे उतना टाइम कर सकते हैं। 2 मिनट, 5 मिनट या फिर जितना देर आप करना चाहे तब तक कर सकते हैं। जब तक आपका मन प्रेम भाव से, उस ऊर्जा के भाव से, एनर्जी से भर ना जाए तब तक आप कर सकते हैं। पर मैं रिकमेंड करूँगा 2 मिनट, 5 मिनट तक आप रोज दिन में कम से कम 1 बार, ज़रूरत पड़े तो 2 बार कर सकते हैं। सुबह शाम भी आप इसको 2 बार कर सकते हैं। गैशो मेडिटेशन करने के लिए आपको एक शांत जगह का वातावरण का चुनाव करना होगा, जहां आपको सुकून और शांति मिल सके, आपका ध्यान एकाग्र चित्त हो सके। आप शांत चित्त होकर बड़े आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाए। अपनी रीढ़ की हड्डी, स्पाइन को सीधा रखें। आपको गर्दन सीधी रखनी है। आंखें बंद कर ले और अपने सांसों के आवन जावन पर ध्यान दे। 2-3 लंबी गहरी सांसें ले और अपने हाथों के हथेलियों के कप शेप में रखते हुए अपने छाती के हृदय चक्र के सामने नमस्ते मुद्रा बना लीजिए। अब अपने दोनों हथेली के बीच में जो रिक्त जगह बनी है वहाँ ध्यान लगाइए। आपके पाम चक्रों से वो एनर्जी निकल रही है, आप उसको फील कीजिए, महसूस कीजिए। गर्माहट, सनसनाहट, जो भी आपको फील हो उसे फील कीजिए। हो सकता है आपको ठंडा फील हो, गर्म फील हो, जो भी आपको फीलिंग हो उसे फील कीजिए। ध्यान लगाइए। आपका ध्यान कहीं भटक गया तो अपने मिडल फिंगर को हल्का सा प्रेस कीजिए और वापस अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन आपके पाम चक्र, हृदय चक्र और मिडल फिंगर में ही रखिए, यानी कि आपके नमस्कार मुद्रा पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। एंडिंग पार्ट में चेहरे पे स्माइल रखते हुए आप सभी का आभार व्यक्त करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, मैं आभार प्रकट करता हूँ। इस तरीके से गैशो मेडिटेशन होता है। इस तरीके से गैशो मेडिटेशन को किया जाता है। गैशो मेडिटेशन करते वक्त ध्यान में रखने वाली बात, आपके दोनों हाथों की हथेली हृदय के सामने कप शेप में होनी चाहिए। ध्यान रखिए, कप शेप में चिपके हुए नहीं होना चाहिए, तभी आपके अंदर वो दिव्य एनर्जी क्रिएट होने लगेंगी, बनने लगेंगी। आप ऐसे करते हैं तो आपकी एनर्जी चेंज होती है, शुद्ध होती है। इससे आपका गुस्सा, क्रोध कम होता है, आपकी चिंता, तनाव मिट जाती है, ईमानदारी अपने आप तन मन में तैयार होने लगेंगी। आपका स्वभाव चेंज होगा और आप सत्य, प्रेम, करुणा, दया के भाव से सम्मानित होंगे। जब ये भाव, एनर्जी आप में प्रकट होंगी, क्रिएट होंगी, तब आपके सराउंडिंग में, आपके आजू बाजू में एक एनर्जी का सर्किट निर्माण होगा, क्रिएशन होगा। क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल जब एक दूसरे के करीब आते हैं तब एक एनर्जी का सर्किट बन जाता है। शिव शक्ति का मिलन होता है, स्त्री और पुरुष शक्ति का मिलन होता है और आपके अंदर दिव्य गुणों का निर्माण होता है, क्रिएशन होता है। आप सुरक्षित रहते हो और आप पहले से बेहतर बनते हो। इसलिए डेली बेसिस पे, डेली हर रोज ये छोटा सा गैशो मेडिटेशन कर लेना चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपको गैशो मेडिटेशन करने की राय दूंगा, सलाह दूंगा। जो भी अपने आप को अच्छा सेहतमंद पाना चाहते हैं, सुरक्षित रखना चाहते हैं, फिजिकली मेंटली प्रॉब्लम्स को दूर करना चाहते हैं, तो इसे ज़रूर करिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय, टेक केयर एंड ब्लेस यू।